कुंडेश्वर महादेव मंदिर, जिसे कोनेश्वर महादेव भी कहा जाता है, भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी वास्तविक कुलता और धार्मिक महत्ता इसे अनोखा बनाती है। कुंडेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण की अलग अलग मान्यताएं हैं। माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 400 साल से अधिक पुराना है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक कुंडेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि लखनऊ के चौक इलाके में स्थित है। ये मंदिर केवल अपनी आदित्य शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी धार्मिक मान्यता भी इसे खास बनाती है। शिव भक्तों के लिए ये स्थान आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। पौराणिक कथा के अनुसार ये मंदिर मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। भक्त यहाँ आकर भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि रामानुज वीरवर श्री लक्ष्मण जी के द्वारा आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बसाई गई लक्ष्मणपुरी आज लखनऊ के नाम से प्रसिद्ध है। यही गोमती नदी के तट पर कौंडिन्य ऋषि, जिनके उल्लेख अनेकों प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है, उन्हीं का ये आश्रम कहा जाता था। कौंडिन्य ऋषि द्वारा अपने आश्रम में स्थापित शिवलिंग कौंडिल्यस्वर महादेव के नाम से जाना गया, जो कि कालांतर में सरल भाषा में कोनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ की चौक इलाके में, जहां पर कोनेश्वर महादेव के नाम से एक मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि यह मंदिर 400 साल अधिक पुराना है और इस मंदिर का बहुत ही पौराणिक, जो हम कह सकते हैं, इतिहास रहा है। और इस मंदिर की खास बात यह रही है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहाँ पर कहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी कोई भी मान्यता या जो हमारी विश है भगवान से अगर हम कहते हैं, वो अवश्य ही पूरी होती है। कोई भी खाली हाथ इस मंदिर से नहीं गया है। तो चलिए इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि जानते हैं यहाँ के लोगों से कि मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्था है और क्या मतलब चीजें रही हैं, जो इतिहास रहे, चमत्कार रहे हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। तो चलिए पहले यहाँ की जो पुजारी जी मौजूद हैं उनसे जान लेते हैं और साथ ही उसके पहले मैं दिखाना चाहूंगी कि इस जो मंदिर है, कोनेश्वर महादेव मंदिर, वो कितना भव्य है। आपको बता दें कि जी यह जो मंदिर है, कहते हैं कि श्री राम जी द्वारा जो ये मंदिर है, भगवान जो हमारे श्री राम के भाई जो भगवान लक्ष्मण रहे हैं, लक्ष्मण जी द्वारा कहते हैं कि यहाँ पर वो एक ऋषि थे जिनका नाम कोनेश्वर था। उनके द्वारा ये मंदिर पहले एक आश्रम हुआ करता था, या उसी के यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग थी, उन्होंने स्थापना की थी शिवलिंग की। और कहते हैं भगवान लक्ष्मण जब इस लक्ष्मणपुरी से जा रहे थे, तो यहाँ सीता जी जब सीता जी का भगवान राम ने त्याग कर दिया था, तो यहीं से वो गुजर रहे थे। तो जो ऋषि थे, उन ऋषि ने यहाँ पे उनको अपने यहाँ मतलब स्थान दिया रुकने का, और साथ ही अभिषेक कराया। जो शिवलिंग यहाँ पे मौजूद है, भगवान लक्ष्मण से अभिषेक कराया। तो बहुत ही प्राचीन हम कह सकते हैं, बहुत ही भव्य यहाँ का जो इतिहास रहा है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ इस मंदिर की पुजारी मौजूद है। तो चलिए जानते हैं कि इस मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं और क्या कुछ खास है। इस समय हमारे साथ कोनेश्वर महादेव मंदिर की सबसे पुराने पुजारी मौजूद है। चलिए उनसे जानते हैं कि मंदिर के जो पुराना इतिहास रहा है और जो मंदिर की जो नए नए चमत्कार रहे हैं, जो भगवान को लेके चीजें हैं, भोग प्रसाद की अन्य चीजों के बारे में पंडित जी से जानते हैं। तो पहले पंडित जी अपना नाम बता दीजिए आप। शिव प्रसाद पांडे जी पुजारी जी। तो इस मंदिर के बारे में कुछ हमें पुरानी बातें बता दीजिए, या तो कुछ ऐसा बताइए जो हम अपने दर्शकों को बता सकें।
तो बात उमागम में गोमती तीर आश्रम में प्रवृत्ति पुनः उत्थाय सौमित्रा मत बदृत कौंडिन्य ऋषि द्वारा अपने आश्रम में स्थापित शिवलिंग कौनेश्वर द्वारा महादेव नाम से जाना गया है, जो त्रिकांतर द्वारा महादेव नाम से जाना गया है। पंडित जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस मंदिर की कुछ खास बात हमें बताइए। देखिए, ये इस मंदिर में जो भक्त मान्यता करता है उसको महादेव पूर्ण करते हैं। यही यही मंदिर के बारे में है जी। तो हमारे साथ और भी पुजारी जो हैं उनसे जानते हैं कि मंदिर की अधिक जानकारियों के बारे में जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त कोनेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, तो उनसे मंदिर की जानकारी के बारे में जानते हैं। पंडित जी, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। राजी मिश्रा जी। मैं ये जानना चाहूंगी कि ये मंदिर कब से मतलब शुरू हुआ, इसकी स्थापना कहाँ से हुई? इसकी ये शुरू बहुत दिन हुआ भाई, कोई 500 बता रहे, कोई 250 पड़ रहा है, 250 लगभग है, 250 साल पहले। जी। इसका कुछ इतिहास हमें बता दीजिए। इसका इतिहास है कि बीच में कोनेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, कोनेश्वर महादेव, और उसके बाद जो है इतना जमीन लेके और आगे बढ़ा दिए इधर, इसका बीच पड़ गए हैं। अच्छा ही है, और उसका महात्म वहाँ सब लिखा है। और लिखिए, जल के चढ़ाए से जमलोक से उबाले, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर दे, धूप और दीप के बलाए जलाए, सरसों दीप देश गाल के बजाय से निहाल कर दे, बेल पच के चढ़ाए सदा सगले ले जाए। इनका महात्म है। जो दीप बराबर जलाता है तो प्रतिदिन उसको नेट की गड़बड़ी नहीं होती। ये है, और उनकी महानता बहुत बड़ी है। हमने यहाँ 45 साल से जा रहे हैं, हमें भाई सब कुछ मिला, सब नौकरी पैसा सब ठीक ठाक है। मैं ये जानना चाहूंगी, मंदिर की आरती के बारे में, जो प्रसाद भोग लगता है उसके बारे में बता दीजिए। ऐसा सावन महीने में तो भक्तों की भीड़ होती है, उसके बाद नवरात्र में होता है, पूजा पाठ होता है, पूजा अर्चना सब होती है, और भक्त सब पूरा पूजन का सामान ला ले पूजा करते हैं। इसकी महत्ता बहुत बड़ी है, इस कारण से कोनेश्वर नाथ बहुत प्रसिद्ध है, इनकी महानता बहुत बड़ी है। भोग में क्या कुछ खास लगाते हैं आप लोग भगवान को? भोग में क्या कुछ खास चढ़ाया जाता है? अरे भोग, हमारे साथ इस मंदिर में भक्त मौजूद है, उनसे जानते हैं कि मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं रही हैं और क्या कुछ खास रहा है। ये बेटा एक ऐतिहासिक मंदिर है, स्वयंभू जमीन से है जी। ये यहाँ पे कोनेश्वर महाराज हैं, इनको कुंडलेश्वर महादेव कहते थे, मगर दिन बदलते समय इनको कोनेश्वर महाराज कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ तो मंदिर में और भी भक्तगण हैं, तो उनसे इस मंदिर के बारे में जानते हैं और क्या उनकी विशेषताएं मंदिर के प्रति वो जानते हैं, इसके बारे में भी उनसे बात करते हैं। ये
मैं पहले अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ और मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय चंद्रोदय दीक्षित जी था। वो 7 साल फतेहगढ़ की जेल में अंग्रेजों के समय में नजरबंद रहे। अब ना मेरे माता पिता रहे हैं और ना ही मेरे दादाजी रहे हैं, मैं अकेला रह गया। मेरी एक बेटी है और ईश्वर के प्रति आस्था ही मुझे इस मंदिर में खींच कर ले आती है। मैं रोज यहाँ पर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि स्वयं महादेव मुझे अपने सीने से लगाए हैं और हमारे परिवार के और यहाँ पर आने वाले सभी बच्चों की समस्याओं को वो अपना बेटा समझ के दूर करते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में हमें कुछ बता दीजिए। मंदिर के इतिहास के विषय में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सब लोगों को पता है कि सीता जी के वन गमन के समय जब रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया था, तो इसी मार्ग से श्री लक्ष्मण जी और माता सीता मैया को यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मोहान रोड पर आश्रम में छोड़ने गए थे और उन्होंने यहाँ पर भी अपना एक रात के लिए और एक दिन के लिए यहाँ पर वो रुके थे और स्वयं लक्ष्मण जी द्वारा पूजित ये शिवलिंग है। और सभी भक्तों को खासतौर से मेरी भी बड़ी विशेष आस्था है। इस मंदिर से बहन कोई भी कभी अपनी कोई भी याचना प्रार्थना या कोई भी मन में जो भी वो अपनी मुराद लेके आता है, वो विधि खाली नहीं जाती, वो महादेव अवश्य पूरी करते हैं। बस यही आस्था और यही विश्वास हमें बाबा के दरबार में घसीट कर दिया। कुछ हमें प्रसाद के बारे में बता दीजिए, आप लोग क्या अर्पित करते हैं? खास तौर से यहाँ पर महाशिवरात्रि वाले दिन ठंडाई के प्रसाद का बड़ा अच्छा भोग लगता है और आम दिनों में अक्सर कभी कभी जो भी तीज त्योहार पड़ते हैं तो यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। बूंदी का मुख्य रूप से प्रसाद का भोग लगता है और यही प्रसाद की खास बात है। तो चलिए और लोगों से भी जानते हैं कि मंदिर को लेकर की क्या उनकी आस्था रही है और क्या कुछ खास रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग पूजा कर चुके हैं। तो मैम से जानते हैं कि मंदिर के प्रति आपकी क्या आस्था है? बहुत ही आस्था वही एक है जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। वही एक शक्ति है जो हमें हर चीज करने की शक्ति देता है जी। और क्या बहुत शांति मिलती है। मैं ये जानना चाहूंगी कि मंदिर के प्रति क्या विशेष कुछ रहा है इस मंदिर को लेकर के, जो आपकी जानकारी में हो? जी मैं तो अब दूसरी बार आई हूँ और बहुत ही शांति मिलती है और मुझे ज्यादा विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत इच्छा थी आज सोमवार के दिन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नए साल में पहले दिन। अच्छा, ये कहते हैं ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, तो आपने किसी से सुना होगा? बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं दूसरी बार आई हूँ, मैं सीतापुर में रहती हूँ। अच्छा। मैं सेकंड बार आई हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि प्रसाद में आपने भगवान को क्या अर्पित किया? प्रसाद में फूल बेलपत्र जो भगवान जी को बहुत पसंद है, बस वही धतूरा है। भगवान शंकर भगवान जी के जब जो प्रिय है बेलपत्र धतूरा समी पत्र फूल यही अर्पित किए जी। तो चलिए और लोग भी हैं कि उनसे जानते हैं कि मंदिर को लेकर के क्या कुछ खास है। और मैं देख रही हूँ बच्चे भी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास है। बेटा आप दर्शन करने आए हो, मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं? मंदिर के बारे में मैं ये सोचता हूँ कि वही एक शक्ति है जो हमारा पूरा ब्रह्मांड चला रही है। उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है, उन्हीं की वजह से एक पत्ता मतलब कुछ भी चीज उनके बिना नहीं हो सकती। तो हमें उनके सामने आके उनकी हमारे अंदर आस्था है, उनकी पूजा करते हैं, जिससे हमको शक्ति मिलती है, हम आगे काम कर पाते हैं, हम पढ़ पाते हैं। और ये बताओ हमें इस मंदिर के बारे में कुछ पता है? इस मंदिर के बारे में मुझे तो नहीं पता है, मैं तो दूर रहता हूँ यहाँ से दूर रहते हैं। तो यहाँ लखनऊ में आया था तो मंदिर में ही आया था। मंदिर की मैंने कहा कि आज पहला सोमवार था तो भगवान की पूजा करी। अच्छा ये बताओ, जैसे तुमने दर्शन करे भगवान के, जैसे ही दर्शन करे तो पहला क्या महसूस हुआ मन में? बिल्कुल जैसे मतलब आपके पास अगर कोई भी टेंशन है, कहीं की भी टेंशन है, आप मंदिर में आ जाइए तो मंदिर में बिल्कुल आपको शांति मिलेगी। मंदिर में आप भगवान की क्या कह सकते हैं कि भगवान को सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, तो उससे आपको आस्था मिलती है और आगे काम करने की शक्तियाँ मिलती है। आगे काम करने की शक्तियाँ मिलती हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर एनर्जी लेके आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, जिससे आगे मतलब मन फिर पॉजिटिव हो जाता है। मन में मतलब बाकी निगेटिव थॉट्स नहीं आते भगवान के सामने आने से। आज पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हो मंदिर से। तो चलिए और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि मंदिर को लेकर क्या कुछ खास है। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि वो आप दर्शकों को ये दिखाए कि इस मंदिर में भगवान शिव के अलावा और भी कई अन्य मूर्तियां भी शामिल हैं। जैसे कि हम सारी देवी देवताओं के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और साथ ही जैसे कि आप लोगों ने कहा कि कोनेश्वर महादेव के भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ शिव जी का भी मूर्ति स्थापित है। और नवग्रह जिसे हम कहते हैं, नवग्रह की पूजा करने से हमारे मन में
अधिक शांति मिलती है और अधिक सुख प्राप्त होता है। तो और लोग भी हैं जो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मैं देख रही हूँ आप दर्शन करके जैसे कि लोगों को देर भी हो रही है यहाँ पे, तो और लोगों से जानते हैं कि मंदिर के प्रति उनकी क्या आस्था है। मैम आप बता दीजिए जरा सा, थोड़ा सा। मैं क्या बताऊँ, कुछ भी बता दीजिए, मंदिर के प्रति क्या आस्था है आपकी? भोलेनाथ जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भोलेनाथ के हम लोग जो है नवरात्रि में ज्यादा पूजा होती है, सॉरी शिवरात्रि में ज्यादा पूजा होती है, और वैसे सोमवार हर सोमवार को तो भोलेनाथ की पूजा करी ही जाती है। अच्छा ये बताइए, आपने जैसे दर्शन करे जी भगवान के, तो क्या क्या मतलब मन में क्या महसूस हुआ सबसे पहले? यही कि भोलेनाथ जी आपकी कृपा है जो आज हम आपके मंदिर आ गए हैं। हाँ, सबसे बड़ी यही कृपा है जो आपने दर्शन दे दिए। जी, साल के पहले महीने में या पहले सोमवार को, सबसे हाँ। अच्छी बात ये है। सबसे अच्छा ये हुआ जी आपके साथ। बिल्कुल। तो और लोग भी हैं उनसे मैं 1 तारीख को नहीं आ पाई, लेकिन मैं आज जरूर आ आज आ गई। गए और दर्शन भी अच्छे मिल दर्शन भी गए। अच्छे मिले। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, मंदिर के प्रति क्या आस्था है आपकी? कुछ थोड़ा सा। शिव जी के दर्शन करके कैसा लगा? एकदम सुकून महसूस हुआ है, बहुत अच्छा लगा है, मतलब दर्शन करके। दर्शन करके आपको अच्छा लगा? भैया मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि देख रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो और लोग भी हैं उनसे जानते हैं जो पूजा करके जा रहे हैं और पूजा करके फ्री हो गए हैं। और मैं एक चीज और, इस मंदिर के इतिहास की मैं बात करें तो इस मंदिर का अपने में ही बहुत बड़ा इतिहास रहा है। जैसे कि अभी भैया ने बताया कि इस मंदिर की कई विशेषताएं रही हैं कि लक्ष्मण जी यहाँ आकर उन्होंने खुद पूजा करी यहाँ पर आकर। तो एक अपने में ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्राचीन है। ये मंदिर कम से कम लगभग लोगों ने बताया कि ये 400 साल पुराना मंदिर है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर की क्या विशेषताएं रही हैं भविष्य में, जो इसका इतिहास रहा है कहीं ना कहीं। और मैं ये भी मतलब आप लोगों को बताना चाहूंगी कि मंदिर की जो हम कह सकते हैं कि जो खास बात है कि यहाँ पर कोई विशेष चीज नहीं है। अगर आपके पास एक लोटा जल है, आप वही भगवान शिव को अर्पित कर अपनी मनोकामना कह सकते हैं, और जो आपकी इच्छाएं हैं वो भी आप भगवान से कह सकते हैं। मैं देख रही हूँ आंटी दर्शन करके जा रही हैं, तो आंटी से जानते हैं कि आंटी कैसा महसूस हो रहा है मंदिर आके? मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ जी। कुछ था, मतलब बेटे के कुछ हेल्थ इश्यूज से तो इधर निकल के जाते थे हम यहाँ से, तो मन में आस्था थी कि आएंगे। तो काफी लॉन्ग टाइम बाद वही है कि जब ईश्वर का बुलावा आता है तो अब तभी आप जा सकते हैं। अच्छा, आपने किसी से आपको पता चला होगा मंदिर के बारे में? हाँ, एक्चुअली मेरे फादर बहुत पहले यहाँ पोस्टेड थे, तो बचपन में मैं बीमार वगैरह हुई थी तो इसी KGMC में एडमिट थी। तो मेरी मदर बोलती थी कि कोनेश्वर चौक तक जाती थी मैं, कोनेश्वर चौक तक। अच्छा। तो वो एक माइंड में मतलब था, लेकिन आई डोंट नो कि भगवान शिवा का यहाँ टेम्पल भी है। अच्छा। ये नहीं था। तो मतलब एक आस्था थी और आप सही भी हुई जो। यस, आस्था तो मैम ऐसा है कि हम लोग सनातन धर्म में हमारा आस्था तो लाइव ही आस्था है हमारी। डेडिकेशन जो है, ईश्वर ये सब नहीं देखता कि हमने क्या चढ़ा दिया क्या, मन में जो आस्था है वही मेन, तो वही है। एक लोटा जल भी चढ़ा दो तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। चढ़ा रहे हैं आप, देखिए मैं बताऊं, पहले तो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है वो अगर हमारे कंट्रोल है, हमने स्वयं को साध लिया, दिस इज ट्रू साधना। तो हम लोग वैसे भी गायत्री परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ज्यादा डीप में तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मतलब पता है कि व्हाट इज लाइफ स्टाइल, एज ए व्हाट इज लाइफ अबाउट। जी, अब मैं देख रही हूँ प्रसाद चढ़ा के आप आई हैं, जरा हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए प्रसाद में यहाँ पर क्या आप लोग चढ़ाते हैं। मैम इतना तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि शंकर भगवान को व्हाइट कलर का प्रसाद जो है वो दिया जाता है। वो दिया जाता है। बस बस बस। तो मैं जानना चाहूंगी कि मैं आंटी का, जैसे कि आंटी ने, मैं अपने बेटे के साथ आऊंगी, बेटे से जानते हैं मंदिर की प्रति क्या आस्था है और क्या मतलब क्या कुछ खास है आपके मन में इस मंदिर के लिए? आई बिलीव माई सेल्फ कि मंदिर में जहाँ भी जाता हूँ मैं वहाँ प्रे करता हूँ कि जो भी होगा सब सही होगा। एंड आई बिलीव माई सेल्फ कि जब आदमी भविष्य किए तो ये पूरा वैसा ही भगवान मेरे साथ है। दैट इज माई ओनली। मैं ये भी जानना चाहूंगी, अच्छा पहले जब दर्शन किए भगवान शिव के तो क्या महसूस हुआ? मैं महसूस हुआ कि मैं जहाँ भी जाता हूँ शिव जी का मूर्तियाँ हर जगह नजर आता है मुझे, और ये फीलिंग आती है शिव जी का क्या
मतलब क्या एक पॉजिटिव जो वाइब्स है वो महसूस होती है? पॉजिटिव वाइब महसूस होती है। अगर जब शिव जी का चाहे तांडव हो या कुछ भी हो, या शिव जी का क्रोध हो, ये जैसे भी हो, लेकिन मेरे मन में शिव, हमारे दिल में शिव जी है। चलिए और लोग भी हैं तो उनसे जानते हैं कि मंदिर को लेकर के क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ और हाँ ये देखो कुछ बताना चाह रहा है इसका। जैसे कि मैम ने मेरे से पूछा था कि ये मंदिर क्यों बना था, तो जब लक्ष्मण जी जब सीता जी को छोड़ने जा रहे थे उनके वन में, तो उन्होंने गोमती नदी के किनारे वो रुके थे, जिसके नाम से हमारा जो लखनऊ है उसको बाद में लखनऊ का नाम दे दिया गया था। और जब सीता जी अपने वन में जा रही थी तो एक कोनेश्वर महाराज थे जिन्होंने सीता जी को रोका था अपने वहां, उनको बाकी उनसे शिव जी का पूजन करवाया था, उनसे शिव जी का रुद्राभिषेक करवाया था, जिसके बाद से यहाँ पे शिव जी का मंदिर स्थापित हुआ और इसका नाम पड़ गया कोनेश्वर मंदिर। तो आपने देखा कि एक छोटी सी उम्र में जो बच्चा है इस मंदिर के जो इतिहास का है उसके बारे में कितने अच्छे से जानता है, कितने अच्छे से इससे एक्सप्लेन किया। तो इससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर कितना ही प्राचीन है, कितना क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की। तो जैसे कि मैं दिखा सकती हूँ कि भगवान लगातार लोग आ रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में जुड़ाव होता है, एक मन में लगाव होता है, एक हमारी आस्था होती है भगवान के प्रति जो बहुत विशेष होती है। तो चलिए और लोग भी हैं उनसे जानते हैं कि मंदिर की क्या कुछ खास रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई अपनी फरियाद भगवान शिव से कह रहा है, कोई अपनी फरियाद भगवान नंदी से कह रहा है। कहते हैं कि अगर जल्दी से फरियाद आपको अपनी पूरी करानी है तो आप नंदी जी से उनकी अपनी इच्छाएं को कह सकते हैं। तो और लोग भी हैं उनसे जानते हैं। भैया मैं आपसे जानना चाहूंगी इस मंदिर के प्रति क्या आस्था है? हमारा सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को प्रणाम करता हूं, और ये बहुत पुराना मंदिर है। हमारे परिवार के हमारे जो बाबा थे, हमारी दादी थी, नित्य इस मंदिर में आते थे, और यहाँ जो भी मंदिर इस मंदिर में आता है उसके कोई काम रुकते नहीं है। ये बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है। ये बहुत भव्य मंदिर है और ये बहुत पुराना मंदिर है। हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे, हमारे दादी बताती है ये पहले ये तो अब बना दिया गया है। पहले यहाँ पे बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था। हनुमान जी का जो मंदिर था वो यहाँ पे था, सामने। हाँ बिल्कुल सामने था। ये तो अब नया बन गया है। जैसे जैसे भगवान भोलेनाथ नहीं बनाया इसको, उन्हीं की कृपा से। जी सब उन्हीं की कृपा से बना है। अच्छा हमें ये बताइए कि मंदिर में क्या कुछ विशेष है इस मंदिर में? भोलेनाथ की जो आप मंदिर देख रहे हैं, भोलेनाथ का शिवलिंग है, सबसे पुराना शिवलिंग है यहाँ। लोग बताते हैं 400 साल अधिक पुराना शिवलिंग। 400 साल सही, बहुत सही बताते हैं। और ये मंदिर ये अच्छाई है कि यहाँ कोई भी काम रुकता नहीं, किसी का कोई भी काम नहीं रुकता। कह दिया भगवान शिव से पूरा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि भैया ने कहा कि इस मंदिर में किसी का कोई काम रुकता नहीं, तो अंकल से हम जानते हैं कि मंदिर के लेकर क्या मतलब उनके मन में है, इस मंदिर को लेकर क्या है? मंदिर बहुत अच्छा बड़ा है, बहुत पुराना है। मनोकामना लोगों की पूर्ति होती है। आपकी हुई है मनोकामना? हाँ हुई है। अच्छा कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? हमको आ रहे 15-20 साल। 15-20 साल से आ रहे हैं। अच्छा तो कुछ खास बता दीजिए इस मंदिर के बारे में। है? कुछ खास बता दीजिए इस मंदिर। यहाँ की मूर्तियाँ है, बहुत सिद्ध मूर्ति है। सिद्ध मूर्ति है। हाँ। जी जनता का भरोसा है। अच्छा तो जैसा कि अंकल ने बताया कि जो यहाँ की मूर्ति है वो सिद्ध मूर्ति है। मैं अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं कि कैसे लोग कितनी आस्था से भगवान शिव के भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, जिन्हें हम कोनेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। और हम कह सकते हैं कि इस जो मतलब भगवान का जो ये मंदिर है, कितनी शांति, एक मन में हमारे शांति होती है, कितनी शांति महसूस होती है।
हम जब अपनी मनोकामनाओं को लेकर के इस मंदिर में आते हैं और जो हमारी इच्छाएं होती है भगवान से कहते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी होती हैं। और कितनी श्रद्धा से लोग भगवान को जल अर्पित कर रहे हैं। तो यही एक खास बनाता है सनातन धर्म में, जो हम कहते हैं कि हमारी जो मतलब आस्था होती है भगवान के प्रति वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष होती है। एक अहम नजरिया होता है हमारा कि हमारे मतलब हम कहीं से भी थक हार के आते हैं तो वो हमें विश्वास होता है कि हम कहीं ना कहीं हम भगवान से कहेंगे अपनी चीजें तो जरूर ही अवश्य ही पूरी होंगी। इसी आस्था से हम मंदिर के नवीकरण भी होते हैं, उनकी स्थापनाएं भी होती है और लोग इसी ऐसे ही इतिहास भी बनता है मंदिरों का। तो आप देख सकते हैं कि नवग्रह की जैसे आंटी पूजा कर रही है। तो एक अपने में एक अहम है ये मंदिर, बहुत ही खास मंदिर है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ, श्री न्यूज़ लखनऊ।